अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर औक़ात मुझसे ये सवाल किया जाता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे छोटे लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि मेरी दुकान के ऊपर जो वर्कर है वो छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि मैं उनको एडवांस भी देता हूँ। अब कई लोग 2 माह का 3 माह का एडवांस ले चुके हैं, मैं उनका ख्याल भी रखता हूँ। इसके बावजूद वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, और जब वो छोड़ के जाते हैं नए आदमी को रखने और सिखाने पे जो टाइम लगता है, इससे मेरी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी होता है। आप मुझे काइंडली इसका हल बताएं। और उसने ये कहा कि इस वक्त भी एक शख्स ऐसा है जो 2 सैलरीज एडवांस ले चुका है, उसके बावजूद भी वो मुझसे एडवांस मांग रहा है, और मुझे पता है कि इसने भी छोड़ के भाग जाना है। इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? मैंने उनको ये बताया कि इस सूरत हाल में आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉयल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। मेरे वाले साहब ने कुछ गुर मुझे सिखाए, मैं उनमें से एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से उन वर्कर से जो कि हुनरमंद हों और जो कि मेहनत से काम करने वाले हों, यानी मजदूर लोग मेहनत से काम करते हैं, सख्त काम करते हैं, और मिस्त्री लोग वो हुनरमंद होते हैं, उनका हुनर उनके हाथ में होता है। इस तरह किसी कैटेगरी को भी ले लें, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो गाड़ी का मैकेनिक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता है, अगर उसके पास हुनर है ना तो उसका नखरा 7वें आसमान पर होगा। और अगर वो मेहनत से काम करने वाला बंदा है तो वो भी शिफ्ट जल्दी मारेगा, क्योंकि उसको ये डर नहीं है कि आप नहीं रखोगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। लो लेवल पर उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी और कहीं ना कहीं से अपनी दिहाड़ी पूरी कर लेगा। यहाँ पर कुछ सिलसिलाकार इस तरह से था कि बावजूद इसके एडवांस दिया जाए फिर भी लोग रुके ना, तो उन्हें मैंने पहली बात ये बताई कि आप अपने एडवांस की एक विंडो डिफाइन कर लें कि मुझे कितना एडवांस देना है। एक दफ़ा डिफाइन कर लें कि मैंने एक शख्स को इतना एडवांस देना है, क्योंकि कोई मार्केट ऐसी होती है जहां पर ये वर्कर एडवांस लाजमी लेते हैं और जो बॉस एडवांस नहीं देता ये उनके साथ काम नहीं करते। तो एडवांस लेना मजबूरी है, क्योंकि लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है उस सिचुएशन में, उन हालात में कि इन वर्कर के साथ एडवांस देके काम किया जाएगा। तो भाई एडवांस तो देना है, ये तो रूटीन का काम हो गया। अब इसके एडिशन टू दैट क्या करना है? तो मेरे वाले साहब ने एक चीज़ मुझे सिखाई कि बेटे ये जो मजदूर है, अगर ये मेरे पास 1 महीना काम करता है और इसके 1 महीने के 15,000 रुपये बनते हैं, तो मैं अपने फाइनेंस और अपने अकाउंट्स में इसके 15,000 नहीं 18,000 रुपये लिखता हूँ। मैं अपने दिमाग में इसकी सैलरी 3,000 रुपया बढ़ा के डिफाइन करता हूँ। दूसरा ये कि मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने इस शख्स पर कितनी विंडो रखनी है। इसको मैंने 2 सैलरीज एडवांस देनी है या 3 देनी है। अगर 2 देनी है तो इसकी कैटेगरी के सब बंदों को ही 2 देनी है। ये दोनों चीज़ें उसको रखने के साथ ही मैं अपने दिमाग में टिक मार्क कर लेता हूँ और अपने अकाउंट्स में उसको मैनेज करता हूँ। अच्छा, अब उसकी नज़र में वो 15,000 ले रहा है, मेरी नज़र में वो 18,000 ले रहा है। अब होता ये है कि जब वो काम करते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, मुझे आगे कहते हैं बॉस एडवांस चाहिए, तो मैं एडवांस दे देता हूँ। अब वो एडवांस लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद ज़रूरत पड़ती है तो वो पिछला एडवांस देने की बजाय अगला एडवांस मांगते हैं, तो मैं उन्हें और एडवांस देता हूँ और वो चले जाते हैं। अब सिलसिलाकार ये है कि यहाँ मैं उसे पहले से बता चुका होता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ 2 एडवांस ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। पिछले वापस करोगे तो आगे जाओगे। ये रूल मैंने क्यों रखा? इस वजह से कि जब आप एडवांस ज़्यादा दे दोगे ना, 3, 4, 5, 6, तो वो उसको रीपे नहीं कर पाएगा, और जब उसको रीपे नहीं करेगा मुसलसल उसके दिमाग में इस चीज़ का बर्डन रहेगा, और जब भी उसको कोई मुश्किल आएगी वो आपकी तरफ देखने का सोचेगा तो उसे पता लगेगा कि मैंने 7-8 एडवांस ले लिए हुए हैं, अब मैं और नहीं ले सकता, तो फिर उसके पास मजबूरी होगी कि वो आपको छोड़ के चला जाए। बावजूद इसके कि वो आपसे लॉयल रहना चाहता है, लेकिन वो आपके पास रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपसे पूरी नहीं हो रही। आप किस हद तक उसको एडवांस दे देंगे? आप भी तंग आ चुके हैं, वो भी ले लेके तंग आ चुका हुआ है। अब यहाँ सिचुएशन, हालात ऐसे हैं कि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो और लॉयल्टी आपसे दिखा सके, तो वो निकल जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे यहाँ पर काम आते हैं वो पैसे जो कि आपने अपने दिमाग में और अपने खातों में टिक किए होते हैं कि इसको 15 की बजाय मैं 18,000 दूंगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि एक बंदा ऐसा था मेरे पास मजदूर जो कि ज़रा दूर से आता था। अब वो एक दिन ज़रा लेट आया, तो मैंने उससे पूछा क्यों लेट आए भाई? तो उसने कहा जी मेरा साइकिल चोरी हो गया, और वो रोना शुरू हो गया। मैंने उसको कहा तुम रो ना, तुम काम करो। उसने काम शुरू किया। जब दोपहर की ब्रेक हुई, मैं बाहर गया, एक जगह से मैंने 3,000 रुपये का साइकिल लिया, मैंने ला के वहाँ खड़ा कर दिया। शाम को छुट्टी हुई, मैं कहा बेटे इधर आओ, ये तुम्हारा साइकिल खड़ा है, आज से तुम इस पर जाओ और तुमने इसके पैसे देने के बारे में सोचना नहीं है। अब हुआ ये कि जो मैंने दिमाग में 3,000 उसका रखा था वो उस महीने मैंने उसको दे दिया। अब उससे मैंने ये कहा कि ये मुझे तुमने देने नहीं है, दिमाग से निकाल दो, ये तुम्हारे हुए।
साइकिल लेके गया, खुश हुआ, मेरे साथ ताल्लुक बना, चीज़ें आगे चली। अब वो 2 एडवांस भी ले चुका और वो साइकिल भी ले चुका। ये साइकिल ने उसको मेरे साथ कनेक्ट किया, एक लॉयल्टी बिल्ड कर दी, और वो जो 2 एडवांस थे वो रीपे करने का भी उसके दिमाग में चलता है कि मैंने इसको रीपे भी करना है, जो कि थोड़े थोड़े करके वो कटवा देता है। अब सूरत हाल ये है कि अगले 3 माह में, 4 माह में अगर उसको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसकी माँ बीमार नहीं हो रही, उसकी बहन बीमार नहीं हो रही, उसके घर में मसला नहीं है, किसी की फीस नहीं देनी, बिजली का मीटर नहीं कटा, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, तो उसका 3,000 जमा होता जा रहा है मेरे अकाउंट में। यानी कि वो पैसा जो उसको खुद के लिए जमा करना चाहिए, मैं उसके लिए जमा करता हूं। उसकी वजह यह है कि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा कम है कि वो खुद के लिए जमा नहीं कर सकता। तो आप अपने दिमाग में थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी डिफाइन करके उसको साइड पर रखते जाएं। अब सिलसिलाकार ये है कि अगर उसको ज़रूरत पड़े तो हो सकता है उसको 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपके पास उसका 25,000 पड़ा हो, तो आप उसको 15,000 दें, उसके सर पे हाथ रखें और उसे को जाओ, ये वापस नहीं करने। ये काम करने से तुम्हारा उसके साथ ऐसा ताल्लुक बन जाएगा कि वो अगर तुम्हें छोड़ के जाएगा तो तुम उसको जाने देना, वो चले जाएगा, लेकिन ऐसा उसको कोई भी ट्रीट नहीं करेगा। अल्टीमेटली कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद वो किसी की सिफारिश डाल के तुम्हारे पास फिर वापस आएगा, और जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा तो उसको बड़े खुले दिल से सर पे हाथ रख के रख लेना, क्योंकि अब जो आया है वो ना लौटने के लिए वापस आया। ये बातें अगर आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेंगे तो इसमें 2-3 डिफरेंट किस्म के फायदे होंगे। पहला ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप एम्प्लॉय को उसके हक से थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, जो कि उसके हक से ज़्यादा नहीं है, ये फिर भी कम है, तो वो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। दूसरा ये, जो सेविंग वो खुद नहीं कर सकता वो आप उसके लिए करेंगे तो आपका दिल भी मुतमिन रहेगा और आपके अकाउंट्स डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपका दिमाग उसको पैसे देते वक्त डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बरक्स अगर आपने ये काम ना किया और आप उसको पहली सैलरी एडवांस, दूसरी सैलरी एडवांस, तीसरी सैलरी एडवांस, चौथी सैलरी एडवांस दे रहे हैं, तो एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहां उसके दिमाग में और आपके दिमाग में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो उस फुल स्टॉप से बचने के लिए ये पैसे साइड पर रखें। वो फुल स्टॉप होने के बाद उसने वो सारे पैसे लेके भागना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो 2 सैलरियां भी अब कटवाता रहेगा जो कि उसने एडवांस में दी हैं, और ये पैसे भी लेता रहेगा। तो इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लॉयल्टी क्रिएट करें। मेरे वाले साहब ने मुझे ये भी कहा कि जब मेरे हालात मुश्किल हुए, मेरे कुछ घर में कुछ प्रोजेक्ट्स में मुझे जल्दी से जल्दी वो बना के देने थे, तो उस वक्त इन लोगों से जब मैंने कहा कि अब तुम लोगों ने काम करना है, तो इन्होंने 16, 18 घंटे काम किया। मैं इनको कहता था छोड़ दो, थक गए हो, चले जाओ। उन्होंने कहा ना बॉस, अब हमें काम करने दें, ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ही अब हम जाएंगे और सुकून लेंगे। तो ये हालात भी होते थे। तो इस वजह से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, और वो रिलेशनशिप बिल्डिंग छोटे एम्प्लॉयज़ से स्टार्ट करनी चाहिए। कि आप उनसे स्टार्ट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करती है कि वो टॉप के 2-3 एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखती हैं, और वो टॉप के एम्प्लॉयज़ भी नीचे वाले लोगों पर बॉस बन जाते हैं और उनके गले काटना शुरू कर देते हैं। इस सूरत हाल में होता यह है कि वो जो कम पैसे लेने वाले एम्प्लॉय हैं, जो तादाद में ज़्यादा हैं और काम भी ज़्यादा करते हैं, वो आपके साथ लॉयल नहीं रहते। जब वो आपके साथ लॉयल नहीं रहते तो कंपनी में तरक्की नहीं होती और अल्टीमेटली वो छोड़ के चले जाते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ में एक सिंपल स्ट्रैटेजीज़ है जिससे लॉयल्टी बिल्ड की जा सकती है। आप इससे लॉयल्टी ज़रूर बिल्ड करिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉय को रिटेन कीजिए और उनके साथ एक लंबा रिलेशनशिप बनाइए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।